नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बधाई हो संपूर्ण कोसी सीमांचल मिथिलांचल क्षेत्र को। आज 1 वर्ष के बाद सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड एक हो गई। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इससे पूर्व में जब आमान परिवर्तन कार्य को अंतिम स्वरूप दिया गया था पिछले वर्ष CRS निरीक्षण से पूर्व, तो जोगबनी कटिहार वाली जो रूट है उस रूट में सीताधार नदी के पास एक जंक्शन तैयार कर सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड को जोड़ दिया गया था। लेकिन आज वो जंक्शन को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज सीताधार नदी के ऊपर पहला गार्डर चढ़ा दिया गया है और अभी देर शाम दूसरा गार्डर भी चढ़ा दिया गया है, जो आप अभी पूरे वीडियो में देखेंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सीताधार नदी के ऊपर बन रहे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने से सहरसा से फॉरबिसगंज या फॉरबिसगंज से सहरसा के लिए, दरभंगा के लिए जो भी ट्रेनें खुलेगी वो अपनी एक अलग ट्रैक से सीताधार नदी के ऊपर से गुजरती हुई मिथिला अथवा कोसी के क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज जब सीताधार नदी के ऊपर इस रेल ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की कगार पर अब पहुंच रही है, तो एक बार ऐसा फिर प्रतीत हो रहा है जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में अब ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अत्यधिक लोगों तक ऐसी खबरें पहुंच सके। हम मिथिला क्षेत्र से रेल संबंधित खबर आप तक ससमय पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर अभी आप सीताधार नदी के पास से देख रहे हैं। ये जो क्रेन और ये गार्डर देख रहे हैं आप, वही सीताधार नदी के ऊपर जो पिलर है उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड का। अंतिम चरण में नरपतगंज से फॉरबिसगंज के बीच आज ही के दिन 11 जनवरी 2023 को CRS निरीक्षण की गई थी और एक उम्मीद था जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं पुल की समस्या के कारण हो या इलेक्ट्रिफिकेशन की समस्या के कारण हो, इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हो सकी। लेकिन आज 1 वर्ष के बाद लगभग इतनी बड़ी खुशखबरी इस क्षेत्र के लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो कहीं न कहीं आज सीताधार का ये जो नदी है वो अब पूर्ण होने के कगार पर पहुंच चुका है। इससे पूर्व इस रेलखंड पर ब्रिज संख्या 33, ब्रिज संख्या 13 और 41 जो बड़ा ब्रिज है वो भी लगभग बनकर पूर्ण हो गया है। 13 और 41 से ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी गई है। 33 ब्रिज संख्या लगभग पूर्ण है। सिर्फ कट एंड कनेक्शन का अब कार्य बाकी है। उसके सीक्वेंस में 34, 35, 36, 37वीं ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अगर एक शब्द में ऐसा कहें, जिन ब्रिजों के कारण ट्रेनों की परिचालन में समस्या आ रही थी वो लगभग सारी ब्रिज बनकर तैयार है। मुख्य रूप से कट एंड कनेक्शन का कार्य लेना है। उम्मीद है अगले आने वाले फरवरी माह के अंत तक जाते जाते रेल विद्युतीकरण का भी कार्य पूर्ण रूप से इस रेलखंड पर फाइनल कर लिया जाएगा। ये तस्वीर अभी आप फॉरबिसगंज से देख रहे हैं, सीताधार नदी के पास से किस प्रकार से अभी यहाँ गार्डर चढ़ाया जा रहा है वो आपके सामने है। लाइव फुटेज आप देख रहे हैं यहाँ से। फॉरबिसगंज की ये तस्वीर एक आनंद प्रदान करने वाली तस्वीर है। धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। इस रेलखंड पर 130 की गति से ट्रायल की गई है। इससे पूर्व में CRS के दौरान CRS निरीक्षण के उपरांत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति भी दी गई है। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस समेत जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस 2 पैसेंजर ट्रेन का विस्तार फॉरबिसगंज तक, इन सारी ट्रेन को अप्रूवल भी मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इस रेलखंड पर ट्रेन का उद्घाटन होना है। माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह के मुताबिक और भी कई सारी ट्रेनों की सौगातें मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा सौगात इस क्षेत्र के लोगों को होली पर मिल सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इन सारी चीजों से परे अगर एक खबर है तो वो आज की ये सीताधार नदी है, जहां आज सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड के लिए एक अलग अपना रेल ब्रिज तैयार हो गया। अब इस रेल ब्रिज से सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर अभी आप फॉरबिसगंज से देख रहे हैं। इस सीताधार नदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में इसे रेल महकमा के द्वारा पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा
और अगले आने वाले 31 जनवरी से पहले ही इस रूट का अपना एक अलग कट एंड कनेक्शन कर ट्रायल कर लिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनों की परिचालन को एक बार फिर से हरी झंडी मिलने की संभावना है और वो दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जब 15 वर्षों के बाद इस रेलखंड पर सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज संपूर्ण कोसी, सीमांचल और मिथिला क्षेत्र की। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।